मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलबै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनबो बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार। सकल सुपूजन बो। नमो नमो बहुबार। सकल सुपूजन बो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। ब्रह्मलीन संत सम्राट संत शाही के बरधस्त ब्रह्म ऋषि पूज्यपाद श्री चतुरानंद जी महाराज के पाद प्रणव में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पवित्र करने वाले संत चरण एवं हमारे सहरसा जिला संतम सत्संग समिति के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, तमाम ग्रामीणवासी सत्संग प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं धर्मशीला बहनों, सबों के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान परम पिता परमात्मा को मैं बार बार नमन करता हूँ। अभी अभी हम लोग श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड से पाठ श्रवण किए। पाठ का प्रतिपाद्य विषय है संत और सत्संग की महिमा। संत और सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है, क्या इसकी गरिमा है, कितना इसका महत्व है, और संतों के सानिध्य में रहने से जीवन में कितना बड़ा लाभ होता है, इसी के संबंध में हम लोगों ने पाठ श्रवण किया। महापुरुषों ने कहा कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, सच में संत
और सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। संत और सत्संग की महिमा के संबंध में जो कुछ भी कही सुनी जाती है वह बहुत थोड़ा और अल्प होता है, क्योंकि इस वैखरी वाणी से संत और सत्संग की महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। आइए सबसे पहले हम लोग संत के विषय में जान लें कि संत किसे कहते हैं। हम लोग बात बात में अपने लोकाचारी भाषा में साधारण से साधारण व्यक्ति को भी संत कह देते हैं, लेकिन महापुरुषों ने कहा कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, संसार में सब काम सरल है, लेकिन संत बन जाना कोई सरल काम नहीं है। महापुरुषों के वचनों में आया, पढ़ना लिखना चातुरी यह तो काम सरल, काम दहन मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल। संसार में पढ़ लिख करके विद्वान बन जाना, धन संग्रह करके धनवान बन जाना, दन बैठी कसरत करके पहलवान बन जाना, यह काम तो सरल है, लेकिन संत बन जाना सरल काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। संत कौन बनते हैं? जिनकी हृदय कि सारे गिरह गांठ ग्रंथियां खुल जाती हैं। उपनिषद के ऋषि ने कहा, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संस्या क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिनके हृदय की गिरह गांठ टूट जाती है, सारे संशय छिन्न हो गए हो, जिनकी सूरत जीते जी सभी आवरणों को पार कर वह सचखंड परम धाम वह मोक्ष धाम पहुंचकर उस शांति स्वरूप परम पिता परमात्मा से मिल जाती है, ऐसे महापुरुष को संत कहते हैं। और ऐसे जो संत होते हैं वे बहुत कुछ बर्दाश्त करके इस संसार के जुल्मियों का, अन्यायों का, दुष्टात्मा का बात बोली गाली सहन करके, बहुत कुछ बर्दाश्त करके संसार के लोगों का उपकार ही करते हैं। अवतारी पुरुष जितने आए दुष्ट आत्मा का संहार किए, लेकिन संत जितने आए संहार नहीं, दुष्ट आत्मा का सुधार और उद्धार किए। इसलिए संत की इतनी बड़ी गरिमा है। महापुरुषों के वचनों में आया है कि कोर कार धरती सहे काट कूट बन राय, कुटिल बचन संत सहे और से सहाना जाए। कड़वी वाणी केवल संत ही सहन कर सकते हैं, दूसरे के बस की बात नहीं है। इसलिए संत जो होते हैं वे बहुत कुछ बर्दाश्त करते हुए संसार के लोगों का उपकार करते हैं, अपकार नहीं। तो ऐसे जो महान संत हैं, ऐसे संतों के सानिध्य में जाना ही तो सत्संग है। ऐसे संतों के सानिध्य में जाकर उनके वचनों को अगर सुन लिए, समझ गए और अनुराग के साथ करने लग गए
तो अभी हम लोग पाठ के कड़ी में सुन रहे थे, शरीर रहते चार फल की प्राप्ति हो जाएगी। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो संतों के समाज में आकर, संतों के सभा में आकर संतों के वचनों को प्रेम पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अनुराग के साथ प्रेम पूर्वक करने लग जाएंगे, तो शरीर रहते चार फल की प्राप्ति होगी। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हमारे आराध्य देव महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज के वचन में आया है कि जो नर नारी, चाहे वो कोई हो, पढ़ा लिखा हो कि अनपढ़ हो, अमीर हो कि गरीब हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, चाहे कोई हो, जिन्होंने तीन बातों को अपने जीवन में मजबूती से पकड़ रखा है, उसका जीवन यहां भी खुशहाल बना रहेगा और यह दुनिया छोड़ने के बाद का भी जीवन खुशहाल बना रहेगा। वह तीन बात क्या है? गुरु महाराज दर्शाए हैं, सत्संग, ध्यान और सद्गुरु की निष्कपट सेवा। जो नर नारी ये तीन बातों को अपने जीवन में मजबूती से पकड़ रखा है और नित्य नियमित रूप से कर रहा है, ये बाहरी सत्संग भी और आंतरिक सत्संग, ध्यान योग और सद्गुरु की निष्कपट सेवा, तो उस व्यक्ति का जीवन यहां भी खुशहाल बना रहेगा। जब तक जिएगा किसी वस्तु का अभाव नहीं खटकेगा और शरीर त्याग करने के बाद उनकी आत्मा की सद्गति होगी, शुभ गति होगी। इसलिए हरेक अपने जीवन में सत्संग और ध्यान को अपनाइए। इसलिए हमारे संत साही के वाणी में आया है कि अरे मन, तुम संसार में अन्यत्र कहां भटक रहा है? संसार के नाशवान क्षणभंगुर मायावी पदार्थों में तुम्हें सच्चा सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। अगर जीवन में सच्चा सुख और शांति चाहता है तो आओ संत के शरण में। हमारे संत साही ने कहा, भजो रे मन संत चरण सुखदाई। भजो रे मन संत चरण सुखदाई। संत चरण सुखदाई, भजो रे मन संत चरण सुखदाई। भजो रे मन संत चरण सुखदाई। और भी अगला पंक्ति क्या दर्शाए? संत चरण है नाव तरन की, भव बारिधि दुखदाई। संत चरण है नाव तरन की, भव बारिधि दुखदाई। उनके चरण शरण होई बैठो, उनके चरण शरण होई बैठो। भव दुख जाई नसाई। भजो रे मन संत चरण सुखदाई। तो बाबू, हमारे संत साही स्पष्ट रूप में दर्शाने की कृपा किए हैं कि जीवन को अगर खुशहाल बनाना है, जीवन को शांतिमय बनाना है, आनंदमय बनाना है, तो आओ संत सद्गुरु के शरण में और संत सद्गुरु से
सही जुक्ति जान लो। और इससे पहले अभी हम लोग स्वामी अनुभवानंद जी महाराज के मुखारबिंद से सुन रहे थे कि परम शांति पद को अर्थात मोक्ष पद को आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जबकि सबसे पहले मांस, मछली, अंडा, शराब, बीड़ी, खैनी, गांजा, भांग का इस्तेमाल करना जीवन से छोड़ देंगे और अपने जीवन में शुद्ध और पवित्र भोजन को अपनाएंगे और सच्चे अनुभवी संत सद्गुरु के शरण में आकर सद्गुरु से सही जुक्ति जानकर बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग ध्यान योग करते रहेंगे, सद्गुरु की निष्कपट सेवा करते रहेंगे तो जीवन से सब दुख भाग जाएगा। हमारे आराध्य देव के वाणी में आया है कि इसके लिए करना क्या है, मन लगाकर गुरु के बताए हुए मंत्र का जाप जपो। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। तो गुरु क्या करेंगे, उस नाल का झीना द्वार गुरु तुझे देंगे बता, दुई नैन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले लही। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहद सार में मिल लहले सतपद को सही। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित सेइये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने मैं ही सकल संतन कही। जीवन को अगर खुशहाल बनाना है, जीवन को आनंदमय बनाना है, जीवन को शांतिमय बनाना है तो प्रत्येक जितने मनुष्य तनधारी हैं सभी संत सद्गुरु के शरण में आओ, सद्गुरु से सही जुक्ति जान लो और जुक्ति जानकर बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग ध्यान योग करते रहो। तुम्हारा जीवन यहाँ का भी खुशहाल बन जाएगा और दुनिया छोड़ने के बाद का भी जीवन खुशहाल बना रहेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।